दोस्तों राम राम, जय माता जी, जय आदिवासी। दोस्तों मेरा नाम है दिनेश चारेल और मैं आदिवासी गायक भी हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। दोस्तों मेरा सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मेरा जो हमारे डीजे वाले भाईबंद हैं उनसे विशेष आग्रह है कि अभी 12वीं और जितने बोर्ड परीक्षा चल रही हैं, तो जो मेरे डीजे वाले भाईबंद हैं वो अभी क्या कि पूरी पूरी नाइट है। जब बारात ले जाते तब भी फुल साउंड में डीजे बजाते हुए ले जाते हैं। तो परीक्षा चल रही है वैसे क्या जो मैं डीजे वाले भाईबंद हैं वो अभी क्या कि पूरी पूरी नाइट है। जब बारात ले जाते तब भी फुल साउंड में डीजे बजाते हुए ले जाते हैं। तो मेरा उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि अभी बोर्ड की परीक्षा चल रही है और उन पर डीजे का बहुत असर पड़ता है। ना वो पढ़ाई सही ढंग से नहीं कर पाते हैं और रात में भी डीजे पूरी पूरी नाइट चलने के कारण तब भी वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और फिर उनका भी मन होता है कि चलो हम भी वैसे ही, पढ़ाई तो नहीं हो रही है, आवाज़ आ रही है तो हम भी चलो देख आते हैं। तो उन पर परीक्षा के लिए मतलब बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जो वो पूरे साल भर वो पढ़ाई करते हैं और अभी रिवीजन का समय रहता है, या जो साल भर जो पढ़ाई नहीं कर पाए हैं तो वो अभी उनके पास वो मौका रहता है। देखिए, पर जो शादियों में बहुत ज़्यादा आवाज़ में डीजे बजने के कारण उनका जो गीत गीत है होता है वो तो कम बजता, पर जो बेस होता है वो बूम बूम करके, मतलब अगर 8-10 गांव के बाहर भी अगर डीजे होगा तो भी वो 8-10 गांव में उसका बेस का असर बहुत पड़ता है। तो उस कारण से आसपास के सभी छात्र सही से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और फिर परीक्षा में भी वैसा ही वो उनका परफॉर्मेंस रहता है। तो फिर तो वो फेल हो जाते हैं, कम नंबर लाते हैं। उस कारण उनका रिजल्ट पर बहुत फर्क पड़ता है। तो फिर अपन कहते हैं कि हमारे आदिवासी युवा युवतियाँ बेरोजगार हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पाती है, ना उनके पास कोई धंधा है। तो ये असर उनको लास्ट तक उनके पर ये असर पड़ता है। देखिए, फिर हम कहते हैं कि हमारे आदिवासी युवा नौकरी में नहीं है, ना उनके पास धंधा है। और जो डीजे वाला भाई है वो डीजे अपना लिमिट में बजाए। जो अभी शासन ने भी आपको निर्देश दिए होंगे कि किस टाइम तक डीजे बजाना चाहिए। और बच्चों की पढ़ाई, ये बोर्ड की परीक्षा भी चल रही हैं, लास्ट समय चल रहा है, तो उस पर भी आपको दिशा निर्देश दिए होंगे कि इतनी बजे तक चलाना है। पर फिर भी आप उन जहाँ पे वो ले जाते हैं तो वहाँ के लोगों की मनमानी के हिसाब से आप वो करते हैं। देखिए, तो आप उनको भी समझा सकते हैं कि देखो आपका तो 1-2 दिन का काम, पर हमारा तो पूरा डीजे का सब जगह चलाने का रहता है और हमको तो अपने इस पर ही जीवन यापन है, तो हमको ध्यान देना पड़ता है। हमारी ऐसी तैसी होगी तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी जो लिमिट है बजाने की, हम उसी लिमिट में बजाएंगे। आपको बजाना हो तो बजाओ, नहीं तो नहीं। जब बारात शुरू होती है, बारात उनके, तो ठीक है कि थोड़ी देर बजा के ने उसके बाद में जहाँ बारात जाती है वहाँ पे डीजे बंद करके ले जाना चाहिए। क्योंकि उससे हर एक गांव की जो स्कूलें चल रही हैं उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे अचानक से डीजे बजता है तो वो पूरे इकट्ठे हो जाते हैं देखने के लिए, बारात आ रही बारात आ रही। और फिर वो पूरी स्कूल कम से कम आधे घंटे तक के लिए डिस्टर्ब हो जाती हैं। फिर वो बच्चों के अंदर भी वही चलता है, बारात बारात बारात, उसकी वो करते हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो वो भी अगर मेरा तो, मैं आदिवासी समाज का होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, फर्ज बनता है आपको बताने का और
आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप भी आदिवासी परिवार से ही हैं और अपने ही बच्चों का, अपने ही समाज के बच्चों का नुकसान हो रहा है। और फिर अपन कहेंगे अपन तो पैसा कमा लेंगे, पर जो बाकी के बच्चे जो भविष्य में जो संभालेंगे अपने गांव, अपने समाज को, तो वो उनके पास अगर इस प्रकार का सही ध्यान नहीं रहेगा तो हम फिर वो प्रभाव हम पर ही पड़ेगा, क्योंकि हम कहीं न कहीं बुजुर्ग होंगे तब। तो अगर अभी उनको डिस्टर्ब करेंगे तो आप भी समझ आना कि हमको भी फिर डिस्टर्ब होना पड़ेगा, बुढ़ापे में डिस्टर्ब होना पड़ेगा, क्योंकि उनको सही से अपन पढ़ने नहीं दे रहे और उनको डिस्टर्ब कर रहे, सही ध्यान उनको नहीं करने दे रहे। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं अपने पर ही पड़ने वाला है। तो इसलिए अगर बारात जा रही तो अगर बीच में अगर मान लो अपन बंद करके ले जाएं तो क्या कहीं ऊपर से नीचे कहीं होने वाला है ही नहीं कि बारात रुक जाएगी या कोई मतलब बोलेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। बोलने वाले बहुत रहते हैं, पर अपने को समझना चाहिए कि स्कूल है, हर एक गांव में स्कूल हैं, हर एक गांव में लोग भी अपने काम से डिस्टर्ब होते हैं। तो इसलिए वो बंद करके ले जाना चाहिए और वहीं पर जहाँ पे बारात जा रही है वहीं पर नाचो 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद कहीं कहीं वहाँ पर भी लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ शादी का माहौल है तो डीजे बजता है तो पूरे घर वालों को और सब किसी को मतलब सही से समझ नहीं पड़ पाती है। तो इसलिए वहाँ पर भी एक लिमिट होना चाहिए। 1 घंटे के लिए अच्छे से नचा दो, 2 घंटे के लिए, उसके बाद डीजे बंद कर लो। ऐसा नहीं कि वो डीजे ले जाते हैं, वो बोलते कि नहीं हम तो वसूल करेंगे, पूरा बजा बजा करेंगे। तो उनको भी समझाना, देखो आपका तो 1-2 घंटे के लिए, पर हमारे तो ज़िंदगी का सवाल है, हमको तो लंबे समय तक बजाना है। तो हमको तो जो दिशा निर्देश दिए हैं हमको भी उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो इसलिए आप उनको बता कर ना आप ऐसा कर सकते हैं। और फिर शादी में जा वानों में बजाते हैं तो 1-2 घंटे बढ़िया मस्त नचा दो, उसके बाद बंद कर दो 9 से 11 बजे तक। बाकी जो बोर्ड वाले हैं, जो पढ़ाई वाले हैं, जो सोने वाले हैं गांव वाले, वो भी सही से सो पाएँ, नींद निकाल पाए। नहीं तो पूरे रात भर बस बुम 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 करके आवाज़ आती है और दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, कहीं कहीं सब हिलता है। तो एक तो ये बहुत खतरनाक भी है कि पूरे गांव वाले आसपास वो मतलब बददुआ देते हैं कि यार ये ऐसा है, वैसा है, फलाना कुछ ऐसा करते हैं। अपने को भी वही बुरा असर पड़ता है अगर वो बददुआ कर रहे हैं, देखिए। तो इसलिए वो जो शादी हो रही उनको भी सही से वो नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको भी कहीं कहीं वो गाली देते हैं गांव वाले कि सोने नहीं दे रहे, नहीं ये न वो। तो अपने को उनका खास विशेष ध्यान करके अपने को बजाना चाहिए। जो भी होना लिमिट में होना, नहीं तो नहीं नाचे तो भी बजा बजा कर रहे हैं। आराम से 1-2 घंटे के लिए बजाओ, बढ़िया धाम धूम करके ख़त्म। रोज़ ऐसे 1-2 घंटे 2 घंटे